हेलो, जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। मैं हूं सूरज चौधरी और आज मैं आपको बताऊंगा बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे और जानेंगे कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेल में जो पाया जाता है उसका काम क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। चलिए ठीक है, जल्दी से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो कि उनको भी न्यूक्लियस समझ में आ जाए। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या न्यूक्लियस मैंने अभी तक आपको पढ़ाया क्या? चलिए फिर से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने अभी तक आपको बताया कि ये क्या है, ये सेल वॉल है। उसके नीचे क्या है भाई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर उसके अंदर कुछ ऐसे लिक्विड सब्सटेंस मिल रहा है, वो क्या है भाई, साइटोप्लाज्म है। फिर उस साइटोप्लाज्म में जो है कुछ मिल रहा है, एक लेयर मिल रही है। ठीक है, गोल एक राउंडेड स्ट्रक्चर मिल रहा है, वही क्या है आपका न्यूक्लियस है। चलो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बनाया है, वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक, ये न्यूक्लियस का क्या है, एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका होता है न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, ये क्या है आपका, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है। ठीक, अब न्यूक्लियर इन्वेलप का मतलब एक लिफाफा हो गया, एक पाउच हो गया। एक लिफाफे के अंदर अब कुछ जो सब्सटेंस भरा हुआ है उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। ठीक, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। किसके अंदर वो है, वो न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर है। अब इस इन्वेलप के अंदर जो आपको ये डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है आपका, वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक, अब उसके अंदर आपको ये जो थोड़ा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है भाई, धागे नुमा जो संरचना दिख रही है वो क्या है, वो क्रोमैटिन है। वो क्या है, क्रोमैटिन है। वही आगे चल करके क्या करता है भाई, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर देता है। अब यहाँ पे आपको कुछ इकट्ठे ही स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, ये क्या है, ये न्यूक्लियोलस है। क्या है, न्यूक्लियोलस है। ठीक, अब इसके न्यूक्लियर इन्वेलप के बीच में थोड़ा सा आपको गैप दिख रहा होगा, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। अब न्यूक्लियर पोर, कहीं पे भी कोई छेद मिल रहा है, कोई पोर मिल रहा है, तो उसका काम है किसी सब्सटेंस को बाहर जाने देना या तो फिर अंदर आने देना। ठीक, तो न्यूक्लियर पोर क्या करेगा, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है यहां से कुछ सब्सटेंस को बाहर किस में जाने को देगा, साइटोप्लाज्म में जाने को देगा। क्योंकि न्यूक्लियस यहां पाया गया तो यहाँ पे न्यूक्लियर जो पोर प्रेजेंट हैं वो साइटोप्लाज्म में सब्सटेंस को भेज देंगे और साइटोप्लाज्म से सब्सटेंस को ले लेंगे। ठीक है, तो ये था थोड़ा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के बारे में, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक, अब थोड़ा जान लेते हैं और डिटेल में। इट कंटेन हेरिडेटरी मटेरियल। ठीक है, इट कंटेन हेरिडेटरी मटेरियल दैट इज नोन एज डीएनए। ठीक, तो डीएनए कहाँ होता है भाई, न्यूक्लियस में होता है। ठीक, फिर उसके बाद इट कंट्रोल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और ये क्या कर रहा है, सेल का ग्रोथ और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है भाई, न्यूक्लियस आपका कर रहा है। ठीक, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर इन्वेलप दैट सेपरेट डीएनए फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेल। यहाँ पे जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वही तो सेपरेट करेगा डीएनए को। ठीक है, डीएनए को सेपरेट कर रहा है रेस्ट ऑफ द सेल से, मींस जो और सेल का जो बाकी हिस्सा है उससे इसको क्या कर रहा है, उसको इसको जो है अलग करने का काम कर रहा है। अब यहाँ पे आपको जो न्यूक्लियस दिख रहा है वो तो भाई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से घिरा हुआ है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा गया। ठीक, अब लेकिन जो ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस जो होता है आपका वो क्या होता है, इसके ऊपर लेयर नहीं पाई जाती है। ठीक है, न्यूक्लियोलस के ऊपर लेयर नहीं पाई जाती है, ये आप लोग भी समझिए कि न्यूक्लियोलस जो है वो विदाउट मेम्ब्रेन होता है, बिना किसी मेम्ब्रेन के होता है, बिना किसी कवरिंग के होता है। ठीक, अब यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियस होता है उसको एक चीज और कहा जाता है, ठीक है, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। क्योंकि जो राइबोसोम्स होते हैं, ठीक, राइबोसोम्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है भाई, राइबोसोम्स का फॉर्मेशन आपके न्यूक्लियस में भी होगा, न्यूक्लियस में ही होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं इसको फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कोई डाउट है न्यूक्लियस को लेके तो प्लीज आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये नहीं कि कोई डाउट आपका रह जाए, सारा का सारा क्लियर करके हमको आगे बढ़ना है। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, क्योंकि अब हमारा स्टार्ट होने जा रहा है मेन टॉपिक जो हमें सेल में कवर करना है, सेल में जो पढ़ना है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। और ये न्यूक्लियस वाला वीडियो एकदम धमाकेदार है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है और ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, मेरी गारंटी है। इतना ही पढ़ लोगे आपके लिए सफिशियंट है, एनसीईआरटी का इतना ही है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नए वीडियो में।